हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी बात लेके आया हूं जो कि मैंने अभी पिछले कुछ दिनों से एक्सपीरियंस की, और बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं इस चीज़ के लिए कि मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने आया हूं वीडियो लेकर, क्योंकि मैं अपने कुछ पर्सनल चीज़ों में बिजी था और अब वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, तो मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं अभी एक नई जगह पर शिफ्ट हो गया हूँ। पहले जिस जगह पर मैं रहता था वहाँ पर अब मैं नहीं रहता हूँ। तो मैं एक नया घर मैंने बनाया है, वहाँ पर मैंने अभी शिफ्टिंग हुई है मेरी पिछले कुछ एक महीने पहले। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 1.5-2 साल से मैं जियो फाइबर यूज़ कर रहा था। जियो फाइबर की सर्विसेज को मैंने बहुत एंजॉय किया और मैंने काफ़ी टाइम उसके साथ स्पेंड किया। मैंने बहुत सारे इस पे वीडियोस भी बना रखे हैं। लेकिन फाइनली जब मुझे नए घर में शिफ्ट होना था, तो ये घर मेरे पुराने घर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर मैंने रीलोकेशन के लिए अप्लाई किया कि मैं अपने नए कनेक्शन को मैं नया कनेक्शन ना लेके इसी कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मैंने कस्टमर केयर में बात किया और कस्टमर केयर वालों ने मुझे कहा कि सर, आप रीलोकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो ये कनेक्शन है वो नए लोकेशन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ दिनों के बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिला कि फलाने तारीख को जो इंजीनियर है वहाँ पर आपके साइट पे विजिट करेंगे। उसके बाद फिर आपका जो मॉडेम है, आपका जो राउटर है और जो सेट टॉप बॉक्स है, आप लेके वहाँ जाइएगा और उसके बाद तुरंत वहाँ पर वो कनेक्ट हो जाएगा। उनके बताए हुए चीज़ों के अनुसार मैं उस तारीख को यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स और राउटर लेकर यहाँ पर मौजूद था। तो वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने यहाँ विजिट किया और उन्होंने कहा कि सर, आपका जो ये लोकेशन है यहाँ पे जियो फाइबर का कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपका जो घर है वो 100 मीटर, जो हमारे कनेक्शन का जो रेंज है, जैसा कि उन्होंने मुझे पहले बताया था और रिलोकेशन अप्रूव भी हुआ था, तब मैं यहाँ पर लेके आया था सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपका जो लोकेशन है, ये जहाँ पर कनेक्शन अवेलेबल है, जो हमारा बॉक्स है, वहाँ से 100 मीटर से ज़्यादा दूरी पर है। बट वो हार्डली 110 मीटर रहा होगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं था। जैसे कि उन्होंने बताया कि 10-15 मीटर एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अभी यहाँ कनेक्शन नहीं लग पाएगा, कनेक्शन कुछ टाइम के बाद लगेगा। तो मैं बहुत दुविधा में पड़ गया कि मुझे अब करना क्या चाहिए। मैं समझ नहीं पाया इसको कि क्या करना चाहिए, बट रीलोकेशन के लिए उन्होंने मना कर दिया। मैंने फिर कस्टमर केयर में बात किया, मैंने अपना रेफरेंस दिया कि भाई, मैं इतने टाइम से जियो से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे जियो के साथ जुड़े रहना है, तो आप लोग मुझे वापस वहाँ पर कनेक्शन दे दीजिए। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आपको वेट करना पड़ेगा। तो मेरे पास अब जियो को बाय कहने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे और भी अदर सर्विसेज अवेलेबल थी उसको चूज़ करना था। और चूंकि अब 2 साल से इसकी हैबिट हो गई है, तो इसको देखना था। जो OTT के जो सारे चीज़ें थी वो सब कुछ इसमें देखना था। तो मैंने फिर एक दूसरा कनेक्शन वहाँ पर ले लिया। इस बीच में मैं लगातार प्रयास करता रहा कि मेरा जियो जो है वो रिलोकेट हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर इस बीच मेरी किसी एक एक्सपर्ट से यहाँ पर जो जियो में थे उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि सर, आप जो है रीलोकेशन के लिए अप्लाई किए, इसलिए शायद नहीं हो पा रहा है। आप इस कनेक्शन को सरेंडर कर दीजिए और नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करें, तो शायद हो जाएगा। तो फिर 10-15 दिनों के बाद मैं देखता था कि मेरे घर के बगल में जो दूसरा घर था वहाँ पर कनेक्शन मिल गया, मेरे घर के सामने कनेक्शन मिल गया। तो इस तरह से मेरे कारण यहाँ पर जियो फाइबर वालों का यहाँ पर विजिट हुआ और मुझे ही कनेक्शन नहीं मिला और बाकी सबको कनेक्शन मिल गया। तो फिर मैं इस चीज़ में सोच में पड़ गया कि भाई, जब सबको कनेक्शन मिल रहा है तो मुझे क्यों। तो मुझे पता चला उन्होंने न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है। लेकिन तब तक मैं जियो फाइबर का जो अपना कनेक्शन है उसको सरेंडर कर चुका था, क्योंकि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि आपका नया कनेक्शन नहीं लग पाएगा। तो फिर मैंने कस्टमर केयर में बात किया कि अब तो आजू बाजू मेरे घर के अगल बगल में और सामने सब जगह कनेक्शन लग चुका है, तो मुझे भी रिलोकेट कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि सर, आपका जो है रिलोकेशन कैंसिल हो गया क्योंकि आपने कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, कनेक्शन सरेंडर करने की बात भी मुझे आपकी कंपनी के ही लोगों द्वारा की गई थी और मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम किया है और मैंने सरेंडर कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो गया है, तो आपको फिर से न्यू कनेक्शन लेना होगा। तो न्यू कनेक्शन का अभी शायद बहुत सारा रूल चेंज हो गया है। इसके लिए आगे भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। पहले जो रेफरल वाला जो सिस्टम था वो भी ख़त्म हो गया है। इसके अलावा अब आपको 6 महीने का एडवांस रेंटल जमा करना पड़ेगा, तभी आपको कनेक्शन मिलेगा। पहले जिस तरह से मिल जाता था वैसा अब नहीं मिल पा रहा है, यदि आपको टीवी भी देखना है तो मुझे 4240 रुपये लगभग जमा करने पड़े। उसके बाद मुझे फिर से जियो का कनेक्शन मिल पाया है। तो आगे 6 महीने तक मुझे कोई पैसा नहीं लगेगा इसका, क्योंकि वो एडवांस रेंटल ग्रुप में ही मैंने उसे जमा किया है। बट हाँ, वो पैसा मुझे यूज़ हो जाएगा। मुझे एडिशनल कोई भी पैसा नहीं लगा कि इंस्टॉलेशन का कुछ पैसा लगा हो या किसी भी तरह का कोई चार्ज लगा हो, ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। लेकिन ये जो 6 महीने का पैसा एक साथ देना पड़ा, वो मेरे लिए थोड़ा सा
एडिशनल हो गया कि मुझे हाँ वो अलग से पे करना पड़ा, जो कि विदाउट एनी कॉस्ट मुझे रिलोकेशन हो जाना था। तो इस टाइप की असुविधा का मुझे सामना करना पड़ा, बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैं जियो के साथ लॉयल रहा, क्योंकि इसकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, और नए लोकेशन पर आ गया हूँ मैं, तो अब यहाँ पर उसकी सर्विसेज को एंजॉय भी कर रहा हूँ। और ये बात मुझे लगी कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और जियो के ऑफिशियल्स अगर इसको देख रहे होंगे तो इस पर थोड़ा सा फोकस करें कि यदि कोई कस्टमर आपके साथ इतने लंबे समय तक एसोसिएट है तो उसकी वैल्यू करनी चाहिए। 10-15 दिनों में कोई विशेष तो फ़र्क पड़ा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 10-15 दिन पहले आप लोगों ने मुझे कनेक्शन के लिए मना किया था कि रिलोकेट नहीं हो पाएगा, और 10 दिन के बाद आपने घर के अगल बगल में कनेक्शन देना शुरू कर दिया। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन और ये एक्सपीरियंस मैं अपना जो था वो आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी नॉलेजेबल या जानकारी वाली लगी होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मैं अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब इसमें कंटिन्यू वीडियोस लेके मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।